लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा। राहुल बोले महाभारत में चक्रव्यूह और आज पद्मव्यूह। संसद सत्र के 6वें दिन बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उन्होंने महाभारत प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह। कमल के फूल जैसे इस पद्मव्यूह में हिंसा और डर होता है। उन्होंने कहा, आज के चक्रव्यूह में भी 6 लोग हैं और यह हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। इस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को ठोकते हुए कहा, आपके सदस्यों में से भी कई बार कहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं दिया जाना चाहिए। इस पर राहुल ने जवाब दिया, आप कहते हैं तो मैं अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी जी का नाम नहीं लूंगा। 40 मिनट के राहुल के इस भाषण के दौरान हवा में सेरेमनी का पोस्टर लहराया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है। अजीत पवार गुट के 41 विधायकों को नोटिस। एनसीपी के असली और नकली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को दूसरे गुट के नेता जयंत पाटिल की याचिका पर नोटिस भेज दिया है, जिसमें दल बदल और सेना बीजेपी सरकार में शामिल होने के लिए अजीत पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। शरद पवार गुट ने दल बदल विरोधी कानून के तहत अजीत गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार और उनके साथ गए 41 विधायकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले पर 3 सितंबर को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत इस दिन शिवसेना विधायकों के अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें, इस साल फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला समूह ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। अब जुलाई 2023 में पार्टी में 2 गुट उभरकर सामने आए। नार्वेकर ने कहा कि एनसीपी का संविधान और पार्टी का नेतृत्व ढांचा यह तय करने के लिए कोई संकेत नहीं देता कि असली गुट कौन सा है, इसलिए मैंने इस मुद्दे को तय करने के लिए तीसरे पैमाने को अपनाया है, जो विधायी बहुमत है। ग्वालियर में चलाई जा रही नकली नोटों की फैक्ट्री, क्राइम ब्रांच ने की छापेमार कार्यवाही। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में भिंड के रहने वाले 2 युवकों द्वारा किराए पर मकान लेकर नकली नोटों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। देर रात ग्वालियर क्राइम ब्रांच में यहां छापामार कार्रवाई कर 50 से लेकर 500 तक की बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी अभी तक लाखों रुपए नकली नोट बनाकर बाजार में खपा चुके हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने नकली नोट वाले प्रिंटर, कलर स्याही और अन्य सामान भी बरामद किया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में जागृति नगर इलाके में 2 संदिग्ध युवकों द्वारा नकली नोट बनाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को देर रात दबोच लिया। पुलिस को मौके पर 50, 100, 200 और 500 के अधबने नकली नोट भी मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंसार अली और अशोक माहौर के रूप में हुई है, जो कि दोनों ही भिंड जिले के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि विगत दिनों में अशोकनगर जिले में 2 लाख के नकली नोट भेज चुके थे और अब गुना जिले के लिए 2 लाख से अधिक कीमत के नकली नोट तैयार किए गए थे, जो क्राइम ब्रांच ने मौके से बरामद कर लिए है। क्राइम ब्रांच पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर इनका रिकॉर्ड निकाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इससे पूर्व यह लोग कहां-कहां नकली नोट बनाकर सप्लाई कर चुके हैं। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर लगा महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप। महिलाओं ने सीएम मोहन यादव से लगाई न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट की शिकार हुई महिलाओं ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को शिकायती आवेदन दिया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाई है। ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा की मऊ पहाड़ी इलाके में बिजली समस्या को लेकर कुछ महिलाएं कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के घर अलकापुरी पहुंची थी। महिलाओं ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक जी ने विधानसभा चुनाव में डीपी लगवाने का वादा किया था। इस वादे को याद दिलाने विधायक जी के पास पहुंची थी।
लेकिन गुस्से में विधायक साहब सिंह गुर्जर ने उनके बाल पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और उनके साथ मारपीट की। मारपीट की शिकार महिलाओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने का शिकायती आवेदन भी दिया है। महिलाओं ने विधायक पर गंदी गंदी गाली देने का भी आरोप लगाया है और न्याय के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई है। एसपी की गैर मौजूदगी में पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनने के बाद एएसपी क्राइम ब्रांच सियाज के एम ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।